वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। जब पोस्ट निकली थी तो बहुत ज़्यादा जोश था एस्पिरेंट में, बहुत ही ज़्यादा जोश था। रात रात जाकर पढ़ने स्टार्ट कर दिया एस्पिरेंट्स ने। लेकिन जो टाइम निकल रहा है वो जोश खत्म हो रहा है। आपको बता दें, जोश खत्म नहीं करना है। 4 साढ़े 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये जो आपका जोश आया था पोस्ट निकलने के साथ, वो जोश एग्जाम तक आपको रखना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है अगर आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी। आप उस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ये काम मुझे करना है। आपको एक फिक्र रहेगी कि हाँ भाई कल मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, परसों मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक फिक्र रहेगी, उस हिसाब से आपका जो जोश है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप फ्रीली पढ़ रहे हो, देखा जाएगा एक सब्जेक्ट कभी उठाया, या यहाँ तो बहुत सारे एस्पिरेंट जैसे JNK में देखा जा रहा है कि 8 सब्जेक्ट एक एक दिन में ले रहे हैं। सुबह को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वो। तो इस तरीके से एक भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं होगा, और कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी ना होने से भी कोई सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, बेस्ट स्टडी मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा। अकाउंटिंग जो आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इसमें ज़्यादा टेंशन रहती है स्टूडेंट्स को। ये कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज क्लास की तरफ। मुझे समझ नहीं आता एस्पिरेंट ने तैयारी को इतना मुश्किल क्यों किया, और इसमें एक कसूर तो JNK के उन टीचर्स का है जिन्होंने एस्पिरेंट को ऐसा बताया है कि ये तैयारी करना पहाड़ है, और ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। कोई एक आध चढ़ सकता है, ऐसा पहाड़ है। ऐसा पहाड़ नहीं है। जस्ट अगर आप कंटिन्यू करते हो तैयारी 5 महीने या 4.5 महीने तक, अगर एक तरीके से टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करते हो, कोई मुश्किल नहीं होगा एग्जाम क्वालिफाई करना। कोई पहाड़ नहीं है चीज़। अगर किसी एक चीज़ के पीछे आप लग जाओ समझने के लिए, ये टॉपिक आपने समझना है एक पार्टिकुलर टाइम देकर, प्रॉपर टाइम देकर। ऐसा नहीं है कि आप मिक्सिंग करो, आप ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। एक तरीके से एक पार्टिकुलर टाइम देकर किसी चीज़ को समझने बैठ जाओ, आसानी से समझ आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। एक्चुअली आपको करना ये होता है कि 5 स्टेप्स आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका रहता है टाइम टेबल बनाओ। इससे ये रहेगा कि आपको फिक्र रहेगी हाँ भाई मैंने कल ये करना है, परसों वो करना है। लेकिन टाइम टेबल वो नहीं रहेगा जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि सुबह 8 बजे ये करना है, 9 बजे कुछ और करना है, 11 बजे कुछ और करना है, जो उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, 12 बजे उसके भी अलग से कुछ और सब्जेक्ट उठाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। टाइम टेबल मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। टाइम टेबल सबसे पहला स्टेप रहेगा। इसके बाद एक सिंपल तरीका होता है तैयारी का, वो होता है आपको वीडियो देखना, नोट्स पढ़ना और टेस्ट देना। ठीक है, वीडियो देखना है, उसमें कंसेप्ट समझना है क्या आपको इस चीज़ में है क्या एक्चुअली, वो आप थोड़ा सा कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। फिर जब नोट्स से एक एक पॉइंट को पढ़ोगे उसको याद रखना है। नोट्स जब पढ़ोगे उसको याद रखना है पॉइंट्स को, और नोट्स प्रिंट लेकर रखना है। हर वक्त फ़ोन पे नहीं लगे रहना। ठीक है, वीडियो फ़ोन पे देखा, फ़ोन बंद। अब नोट्स पे बैठ के मैक्सिमम टाइम्स नोट्स और बुक्स पे आपका रहेगा चीज़ें याद करने पे। समझ लिया आपने। अब इसको माइंड में रखना भी तो है ताकि 4 महीने के बाद एग्जाम में लिखना भी है। टेस्ट दो का मतलब है कि हर एक टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक के बाद आपको टेस्ट देना है ताकि आपकी प्रिपरेशन चेक हो सके। आप 20 में से, अगर 20 नंबर का एक पार्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट है, 20 में से आपके 20 मार्क्स आने चाहिए, तब जाके प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर आपके 12 मार्क्स आ रहे तो समझ लो आपकी तैयारी नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। फिर आपको अच्छे से वीडियो देखनी चाहिए, अच्छे से नोट्स को एक एक पॉइंट याद करना चाहिए, तब जाकर टेस्ट देना चाहिए। ये अगर एक गलती होती है एक दिन में, दूसरे दिन में वो गलती नहीं होनी चाहिए। आज आपके 20 में से 12 मार्क्स आ रहे हैं, कल आपके 15 होने चाहिए। ये नहीं है कि 12 से 11 पे आ जाओ। बढ़ना है आपको, ग्रो करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 स्टेप को बताएंगे कि किस तरीके से आपने करना है। टाइम टेबल कैसे बनेगा, वीडियो कहाँ से देखोगे, नोट्स कैसे पढ़ने और कैसे होने चाहिए, और टेस्ट कहाँ से दोगे। सबसे पहला स्टेप था टाइम टेबल। तो टाइम टेबल आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यही आप प्रिंट निकाल के अपनी दीवार पे चिपका सकते हो। इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। 27 अप्रैल तक कंटिन्यू आपने पढ़ना है। 27 अप्रैल 2026 तक कंटिन्यू पढ़ना है विदाउट एनी ब्रेक। कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई ज़्यादा बीमार पड़ गया, अब वो अलग बात है, वो उसको आगे कवर अप करना है। वो दिन का जो छूट गया है नेक्स्ट कवर करना है। लेकिन ज़्यादा आप अगर खुद लटर मस्ती की वजह से डेज वेस्ट कर रहे हो तो कवर अप नहीं होगा। मैं आपको अभी बता दूंगा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कैसे टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे बर्डन बढ़ता जाएगा। आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे हमने यहाँ पर इसमें पहले हमने ऐसे रखा कि एक एक सब्जेक्ट, फिर 2-2 सब्जेक्ट भी लेकर चले। फिर रिवीजन में हमने 2-2 सब्जेक्ट, और रिवीजन के साथ एडिशन भी है, कोई कमी रह जाती है उसको कवर अप करना है। फिर आपकी फाइनल रिवीजन में जो आज लोग कर रहे हैं ना कि सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना, ये लास्ट का काम होता है फाइनल रिवीजन के टाइम का। तो फाइनल रिवीजन में हम सभी सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो सबसे 2 बड़े सब्जेक्ट कौन से बताओ। मैं अभी सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस सबको पता है। सिलेबस 120 मार्क्स का, 30 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का है, और अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की हैं। ये सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं, और यहीं से आपको स्कोर करना है। 30 में से 28 स्कोर करना है, तभी जाके आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी।
हमने सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को उठाया, जिसमें आपने 10 दिसंबर से स्टार्ट किया हुआ है। हालांकि आज कुछ दिन निकल चुके हैं, ये आपको कवर अप करना पड़ेगा। 29 दिसंबर तक आपको जनरल अवेयरनेस रहेगा, 20 दिन के लिए आपने पूरा पढ़ना है। इसके बाद अकाउंटेंसी की बात करें, अकाउंटेंसी एक एक सब्जेक्ट में आपको बताने वाला हूँ, अभी ध्यान से आप सुनेंगे। अकाउंटेंसी हमने 30 दिसंबर से स्टार्ट करनी है और 23 जनवरी 2026 तक चलेगा। 25 दिन हमने अकाउंटेंसी पढ़नी है, कोई हमने 5 महीने लगातार अकाउंटेंसी नहीं पढ़नी है। 25 दिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आगे 4 दिन की रिवीजन होगी, आगे 4 दिन की एक और रिवीजन होगी, बस। ठीक है। इकोनॉमिक स्टैटिक्स हम 15 दिन लेकर चलेंगे, 2 सब्जेक्ट इकट्ठे लेकर चलेंगे। साइंस हम 7 दिन पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स और इंग्लिश 15 दिन लेकर चलेंगे। कंप्यूटर हम 10 दिन में कवर करेंगे, बिल्कुल एकदम से हो जाएगा। कंप्यूटर की तो जेएनके में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 कंटेंट कंप्यूटर जीके का ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, उसको अभी रिसेंटली अपडेट कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेवल के हिसाब से अपडेट होता है। अभी सब चीज़ें अपडेट हो गई हैं जीके और कंप्यूटर की। और अकाउंटेंसी पे हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो उस पर भी अभी आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहला होता है आउटलाइन टाइम टेबल, जो आपके सामने ये कि 20 दिन हमने पढ़ना है, 29 दिसंबर तक हमने जनरल अवेयरनेस पढ़नी है। अब दूसरा टाइम टेबल होता है ये होता है 10 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक कैसे पढ़ना है, ये भी पूरा डिसाइड होना चाहिए, प्री डिसाइडेड चीज़ें होनी चाहिए। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रही सुबह उठ के यार आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आज देखते हैं यार, आज इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं यार, आज कुछ और देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, प्री डिसाइडेड है, कोई सोचने की बात ही नहीं है। आप 10, 11, 12 आप कुछ दिन निकल गए, इसको आप डबल करना पड़ेगा, कवर अप हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो फिर कवर अप की तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। सपोज अगर 15 को आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ही पढ़ना है। इसकी वीडियो आपको मिलेगी, अभी मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगी। वीडियो आपने देखी, नोट्स मिले, उसको प्रिंट निकला होगा, पहले ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसका नोट्स प्रिंट आपके पास होगा, उससे आपने अच्छे से पढ़ना है और रात को उसी का टेस्ट होगा आपका। ठीक है। कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया आपको मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकना, आपको बताता हूँ कैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंटेंट और कैसे आपने करना है। एंड में आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, रिवीजन और टेस्ट होगा। इस तरीके से एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे ये 3 पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, 3 पीडीएफ मिलेंगी। इसमें एक मैन पीडीएफ है, वो आपकी जनरल स्टडीज़ की, यानी जीके का जो मैन नोट्स है। इसमें इंडिया और जम्मू कश्मीर दोनों जीके है। इतना बड़ा नहीं है, 76 पेजेस पढ़ने हैं, कोई 500 पेजेस नहीं है। 500 पेजेस पे हो सकता था, लेकिन एक तरीके से हमने बनाया हुआ है, आपको अभी बताएंगे थोड़ा सा। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आपको 2 पीडीएफ, प्रीवियस ईयर जीके 1000 जीके एमसीक्यू, ये आपने ऐसे मोबाइल में रखना है कभी उसको रीड करने के लिए। ठीक है, ये 2। लेकिन जो मैन पीडीएफ है जीके की, ये आपको प्रिंट निकालना है पहले ही दिन। सपोज आज अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आज ही इसका प्रिंट निकाल लेना है, पहला काम आपको यही करना है। इसके बाद आपको मिलेगा ये प्लेलिस्ट। जैसे आपका सपोज पहला टाइम टेबल में पहला टॉपिक है पॉलिटिकल डिवीजन, तो इसकी वीडियो देखी। एक दिन में 2 टॉपिक हमने पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन पढ़ना है, तो 2 वीडियो आपने देखनी है आज। सपोज आज आपने ये 2 पढ़ना है, तो ये 2 वीडियो आपने देखनी है। 2 वीडियो देखने के बाद इसी तरह से वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिलती रहेंगी। 2 वीडियो देखने के बाद आपको जो प्रिंट हुआ नोट्स है, इसमें से जाना है सीधा, वो टॉपिक आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद शाम को आपका सपोज शाम हो जाती है, आपने अच्छे से वीडियो देख ली दोनों, आपने अच्छे से नोट्स पे से एक पॉइंट याद कर लिया, अच्छे से याद हो गया। फिर आपको टेस्ट होगा पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का टेस्ट, 20 मार्क्स का टेस्ट है। और 20 में से आपके 18 मार्क्स से ऊपर ही 18, 19, 20 आने चाहिए मार्क्स, तब मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी होगी। ये बिल्कुल आपका जो आपको नोट्स दिया है, पढ़ाया है, उसी में से आपको टेस्ट डाला है, तो उसमें से डेफिनेटली अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा तो मार्क्स तो पूरे आने ही चाहिए आपको। 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम अकाउंटेंसी पे भी बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि सर जीके तो पता है, आप कंप्यूटर जीके अच्छा ही पढ़ाते हो, अकाउंटेंसी का भी बता दो। बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगी, कसम करके। तो अकाउंटेंसी अगर आपको ना समझ आए, चैनल बंद कर दूंगा। इस लेवल की तैयारी कराने वाला हूँ अकाउंटेंसी पे। अभी वीडियोस कुछ बन चुकी हैं और चल रहा है काम, लेकिन टाइम टेबल क्या है उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड होगी मटेरियल। ऐसा नहीं है कि अभी ही आपको दे दूंगा। देखो, पॉलिटिकल डिवीजन जैसे मैं आपको कह रहा था, ये नोट्स आपका प्रिंट निकला होना चाहिए। ये नहीं है कि ये वो नोट्स नहीं है कॉपी पेस्ट वाले। एक पेज में ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको बाकी जगहों पे 20-20 पेज पे नहीं होगा। ये एक पेज है और इसमें क्या क्या है, या आपको एक पॉइंट याद रखना है। ऐसा नहीं है कि रीड कर दिया होगी काम। वीडियो आपने देख लिया, लोकेशन क्या है याद है, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है, इसकी लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, टाइम का कितना डिफरेंस है, वो आपने कौन से लॉन्गिट्यूड पे टाइम वाला जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो है, और कितना डिफरेंस रहता है। एक पॉइंट याद रखना है आपको। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है, एरिया क्या है, इसके बारे में इंडिया का स्ट्रेच देखना है, नॉर्थ साउथ बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना है, कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ना है, साउथर्न मोस्ट, नॉर्थन ईस्टर्न, ये सारा पढ़ना है। कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्री से शेयर हो रही है वो आपने पढ़ना है। कंट्री स्टेट कौन कौन सी, देखो जम्मू कश्मीर का पता है आपको, पंजाब का पता है, मैंने लिखा नहीं, जो जनरल पता है। तो चाइना, हिमाचल प्रदेश किससे जुड़ता है, आप सोचोगे उत्तराखंड किससे जुड़ता है, ये पूरे वेस्ट सिक्किम किससे जुड़ता है, चाइना, नेपाल, भूटान से। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी, हालांकि ऊपर से भी मिल जाता है इससे,
जो लिखा है, लेकिन आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूज ना हो आप। तो ये एक पेज की बात है, ये एक पेज का कंटेंट याद करना। आप सोचोगे सर एक टॉपिक एक दिन ये कम है, कम नहीं है, ये आप अच्छे से पढ़ना है और ये काफ़ी है। कैपिटल्स भी आपने पढ़नी है, यूटी और स्टेट्स की, टॉप स्टेट्स इंडिया की पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज। फिर थोड़ा सा आपने ये डेट्स एग्जैक्टली पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाली डेट्स, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आप याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश ऐसे कहाँ से बनी, ये कुछ नई स्टेट्स आएंगी वो पता होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा टेबल आपने रीड कर देना है। फिर मैप पे आना है, 20-25 मिनट आपने मैप पे लगाना है, खास करके पॉलिटिकल मैप पे, कौन सी स्टेट कहाँ पर है इसको अच्छे से देखना है। फिजिकल मैप को भी अच्छे से देखना है, कौन सी हिल कहाँ पर है ये आपने देखना है, कौन सी माउंटेन कहाँ पर है। फिर उसके बाद आपके जो प्लेन्स के रिलेटेड है वो भी आपने देखना है। फिर आपका कुछ माउंटेन रेंजेस के रिलेटेड इमेज है, तो ये आपने जो आपके मैप्स हैं इसको भी आपने नजर लगाना है। यहाँ पर हो गया आधा टॉपिक एक दिन का। फिर उसके बाद फिजिकल पे आना है, एक दिन में पढ़ना है आपको, 6 पेज हैं, ओके, 6 पेजेस आपको एक दिन में पढ़ने हैं, ठीक है। एक दिन में पढ़ने ही पड़ेंगे। रिवर अभी नेक्स्ट टॉपिक है, इसको नहीं, यहाँ तक आपने पढ़ना है, हाईएस्ट माउंटेन्स तक। अभी मैं बात कर रहा था कि 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। टाइम टेबल मैंने जनरल टाइम टेबल बताया और पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का अभी मैंने बताया, अभी जीके का बता दिया, अकाउंटेंसी का भी बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको कहा वीडियो देखो, 2 वीडियो, जैसे एक दिन में 2 वीडियो होती हैं आपको उसी टॉपिक के, पॉलिटिकल डिवीजन की और फिजिकल डिवीजन की आई, रिवर की और लेक की आएगी 2 वीडियो, क्लाइमेट और क्रॉप की आएगी 2 वीडियो। तो वो आपको इस तरीके से पढ़ना है। और साथ में नोट्स, जैसे मैंने आपको बताया है डेमो की तरह, वो आपके नोट्स प्रिंट पहले ही हो जाने चाहिए पहले दिन, और उसको प्रिंट रख के ही आपने उसको पढ़ना है। नोट्स पढ़ लिया अच्छे से, एक एक पॉइंट याद करना है, सिर्फ रीड करने से काम नहीं होगा। फिर टेस्ट, मैंने कहा एप्लीकेशन पे हर रोज टेस्ट चल रहे हैं आपके, अपलोड हो रहे हैं, उस टेस्ट को उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं एडवांस में आप टेस्ट दे दो, कल आपने रिवर लेक पढ़ना है तो आज उसका टेस्ट दे दो, वो नहीं है। पहले पढ़ लो रात को, जब तक पूरी तसल्ली हो जाए, ऑल ओके गुड, अब मैं तैयार हूँ 20 में से 20 लेने के लिए, तो आप टेस्ट दो, तब मजा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका हमने टाइम टेबल में रखा अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी आपको मैंने कहा है, अकाउंटेंसी यहाँ पर आपकी चलेगी 30 दिसंबर से 23 तक चलेगी, 23 तक आपका टेस्ट होगा, 23 को फाइनल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। देखो आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग में अकाउंटेंसी थोड़ी सी ब्लर आ रही है, इमेज मैंने फोटो का स्क्रीनशॉट लिया तभी दिखने में थोड़ा ब्लर आ रहा है। मॉर्निंग में हम थ्योरी लेक्चर अपलोड करेंगे, सपोज लेक्चर नंबर 1 बेसिक टर्म्स जो भी हैं अकाउंटिंग की, वो आपका लेक्चर आएगा। और इसी का एक वीडियो आपकी इवनिंग में आएगी जो एमसीक्यूज पे रहेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट एमसीक्यूज भी इसके समझाने पड़ते हैं, तो ये अकाउंटेंसी में एमसीक्यूज भी समझाए जाएंगे। बेसिक पहले लेक्चर आएगा, उसके बाद उसी के रिलेटेड एमसीक्यूज शाम को आएंगे, ठीक है। 4 लेक्चर्स, 4 हमारी वीडियो। बहुत से एस्पिरेंट कहते हैं सर तो ये तो यूट्यूब पे है, और थोड़ा सा यार दिमाग क्यों खाते हो, कभी कभी आप लोग तंग भी करते हो। थोड़ा एक यूट्यूब पे ऑप्शन होता है अनलिस्टेड, यार अनलिस्टेड होता है, उसमें सिर्फ वही एस्पिरेंट देख सकते हो जिसको लिंक प्रोवाइड किया वीडियो का, बाकी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे। 4 वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होने वाली है अकाउंटेंसी की, पहले ही कह रहा हूँ, बाद में आप बाद में क्वेश्चन नहीं करते रहना। डेमो फ्री वीडियोस आपकी 4 रहेंगी। बेसिक टर्म्स, इंट्रोडक्शन में आपको प्रिंसिपल कंसेप्ट्स कवर होंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल, ये 4 वीडियो अभी मैंने अपलोड कर दी हैं, टाइम लगा दिया है 30 से, अब देख सकते हो चैनल पे विजिट करके, अभी बताता भी हूँ। ये आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी के 4 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये यूट्यूब पे डेमो है, फ्री लेक्चर्स, जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से आएगा। लेक्चर नंबर 1 30 दिसंबर को, ये डेट देख सकते हो। फिर 31 को लेक्चर नंबर 2 अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन में प्रिंसिपल कंसेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी आएगी 1 जनवरी को, 9:30 बजे आपके सुबह लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। ये 4 लेक्चर आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल रहेंगे एज अ डेमो, आप देख सकते हो। इसके बाद के जो बाकी लेक्चर्स हैं वो आपको ग्रुप में ही मिलेंगे। तो एक तरीके से ये नहीं है कि मैं अकाउंटेंसी के 150 लेक्चर या 200 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूं। यहाँ पर टोटल 23 लेक्चर्स होंगे और टोटल 23 एमसीक्यू वीडियो होंगी, यानी 23 लेक्चर मैन लेक्चर्स होंगे, 23 लेक्चर्स होंगे, क्लासेस आपकी होंगी 23, और 23 वीडियो आपकी एमसीक्यूज की भी आएंगे अलग से, ठीक है। बस ये नहीं है कि मैं 70-80 वीडियो आपकी डाल दूंगा। देखो एक एक टॉपिक को हम 1 शॉट वीडियो करके लेंगे, मैराथन रहेगा। जैसे 3 को हमने लेक्चर नंबर 5 में लेजर्स के बारे में पढ़ना है, फिर ट्रायल बैलेंस, कैश बुक आपका डिस्कस होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वॉचर्स अप्रोच, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस होगा 10वें लेक्चर में। 11 में आपका बैलेंस शीट, 12 में पार्टनरशिप थोड़ा बड़ा है तो 3 में वीडियोस में इसको कवर करूंगा। लेक्चर नंबर 12, 13 और 14 में आपका पार्टनरशिप कवर हो जाएगा। कास्ट अकाउंटिंग भी बड़ा कंसेप्ट है, तो इसमें 2 लेक्चर्स हम यहाँ पर मैराथन लेक्चर्स लाने वाले हैं, लेक्चर नंबर 15 और 16। बाकी जो टॉपिक है जैसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटरी कंट्रोल 17 में, 18 में आपका ऑडिट्स के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम्स 19 में, 20 में आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, 21 में आपका इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। टैक्सेशन पे 2 लेक्चर्स आपके आने वाले हैं, टैक्सेशन पे 22 और 23 लेक्चर नंबर इस पे आएगा, और 22 और 23 को भी आपका रिवीजन और टेस्ट होंगे, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, हालांकि बाकी टेस्ट जो इंडिविजुअल टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आपके रोज होंगे। रोज का मतलब है यानी सपोज आपका आज बेसिक टर्म पढ़ा है, शाम को इसकी वीडियो देखिए और एप्लीकेशन पे भी टेस्ट इसका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोर्स एप्लीकेशन पे नहीं है, जस्ट टेस्ट रखे हैं। बहुत से एस्पिरेंट आप सोच रहे होंगे चार्जेस क्या है, ये तो चार्जेस आपकी इस हिसाब से, तो इतनी तैयारी आप करा रहे हो इतने तरीके से,
तो कल मुझे एक एस्पिरेंट का ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 150 रुपीज़ में ये एंट्री फी होगी, सिर्फ ग्रुप में आने का आप बोल रहे होंगे, बाद में और पैसे लूटने होंगे, ऐसा कुछ नहीं। टोटल मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई 1300-1500 नहीं है, 150 आपका टोटल खर्चा है, प्लस एक ओनली आपको एप्लीकेशन चार्ज बाद में एप्लीकेशन पे करने हैं। ये एप्लीकेशन पे ही पे करने हैं बाद में टेस्ट ओपन होने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन के चार्जेस रहते हैं। एप्लीकेशन हमने खरीदी हुई है केरला की टीम से, तो ये आपके 39 एप्लीकेशन के चार्जेस रहेंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट भी 400 के नहीं है, कोर्स आपका 1200 का नहीं है, 150 ओनली आपको पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स का मतलब ये होता है, कंप्लीट कोर्स का मतलब होता है वीडियो लेक्चर। बार बार पूछते हो ना यार, बार बार पूछते हो यार, 150 में क्या ही दे दोगे। मुझे फ्रेंड भी कह रहे हैं आपकी वैल्यू कंटेंट की नहीं हो पा रही, इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, प्राइस कम रखा है, लोग सोच रहे हैं बेकार है। आप क्या कहते हो कि 1200 रुपये इसका प्राइस कर दिया जाए, फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। हम, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास है, मुझे ज़रूरत नहीं है आप इतने आपसे बिजनेस करने की, ठीक है। तो नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ के, और कंप्लीट सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, और आपको हर सब्जेक्ट जो स्टार्ट करें उससे पहले नोट्स दिए जाएगा उस सब्जेक्ट को, जो आपको प्रिंट निकाल के तैयारी स्टार्ट करनी है। एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलेंगे, टेस्ट आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, बेशुमार टेस्ट मिलेंगे, टाइम टेबल आपका प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो बताया जाएगा, टाइमली मोटिवेशन, ऐसा नहीं ग्रुप में डाल दिया चुप बैठ गए, आपको पूछा भी जाएगा, आपको कोई पूछने वाला होना चाहिए, हाँ भाई आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ भाई टेस्ट में कितने स्कोर है, हाँ भाई आज के टेस्ट के टॉप 10 कौन से हैं एस्पिरेंट है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप सुस्त पढ़ जाओ, 2 दिन आपने पढ़ा यार, सुबह 8 बजे वो पढ़ लो, 9 बजे वो पढ़ लो, 10 बजे वो पढ़ लो, 11 बजे वो पढ़ लो, 12 बजे पढ़ लो, पढ़ते रहो, एक सब्जेक्ट को छोड़ो दूसरा पढ़ा लो, तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां। तो ये कहानी नहीं होगी। एक तरीके से आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया टाइम टेबल के रिलेटेड, एक प्रॉपर टाइम टेबल, फिर उसका सब टाइम टेबल जो आ गया, जैसे जीके का आपको बताया, अकाउंटेंसी का आपका बताया। अब इस दौरान कोई एस्पिरेंट आगे, बहुत से एस्पिरेंट कह रहे सर आप थोड़ा सा रूड बोलते हो, इस दौरान अगर कोई एस्पिरेंट, अभी जीके चल रहा है, कोई एस्पिरेंट बोल दे कि सर अकाउंटेंसी आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, कब दोगे, या आप साइंस का पढ़ाओगे उसका दे दो, तो उसका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, सीधी सी बात है। मैं क्योंकि इररेलेवेंट बातें मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। जब आपको एक बार बता दिया, अपनी पूरी तैयारी का फोकस जो कहा गया उस पर फोकस पूरा रखो, तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है जी। अगर आपने ऐसी चलानी है इधर की उधर की, टाइम पास करना है, तो फिर हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। टाइम पास करने के लिए जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो एक पूरे तरीके के साथ, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लेट करोगे तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा तैयारी करवाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।